नमस्कार, मैं अमित वर्मा, आपका एस्ट्रोलॉजर। आज हम बिजनेस के विषय में कुछ बात करेंगे। ऐसा क्या हुआ, कल तक जो बिजनेस मेरी तरक्की का कारण था, आज वो मेरी चिंता का कारण बना हुआ है। ऐसा क्या हुआ जिस बिजनेस में मैंने घर, धन, दौलत, ऐश्वर्य, लोगों में अपना इतना सम्मान बनाया, आज वही बिजनेस मेरी शर्मिंदगी का, मेरे कर्जे का, मेरे घर में क्लेश का, मेरी चिंता का कारण बना हुआ है। मेरे पास एक व्यक्ति आया जो कि सरकारी ठेकेदार था चंडीगढ़ में। उसका पिछले 20-25 साल से सरकारी ठेकों का काम था। जिस 20-25 साल में उसने इतनी मेहनत की हुई थी, जो भी सरकारी बड़ा टेंडर आता था उसको वो टेंडर मिल जाया करता था। एक टाइम आया, धीरे धीरे जो कार्य वो सरकार के लिए करता था, वो कार्य किसी कारण बीच में रुकना शुरू हो गए। जो भी उसकी सरकार के साथ शर्तें थी, किसी कारण वो शर्तें पूरी होनी बंद हो गई, जिस करके सरकार ने उसको बैन कर दिया, ब्लैक लिस्टेड कर दिया, जिससे उसको अगला काम ना मिल पाए। और जो उसके पिछले पैसों की सिक्योरिटी थी, पिछले कामों की जो भी सिक्योरिटी थी, सरकार ने वो भी जब्त कर ली। अब ना उसके पास प्रॉपर पैसा रहा, ना प्रॉपर काम रहा। जब उसकी कुंडली को मैंने अच्छे से पढ़ा तो पाया गया इस कुंडली में ऐसा कोई भी नुकसान नहीं लिखा हुआ। तो मैंने उस व्यक्ति को 3-4 क्वेश्चन पूछे। क्या आपने कोई घर वगैरह तो नहीं खरीदा? क्या आपने कोई सुखना तो नहीं सुखी? क्या आपने कोई गाड़ी रास्ते में चौरास्ते में कोई चीज खड़ी हो उसमें से निकाल दी हो? ऐसा तो जो भी मेरे छोटे मोटे क्वेश्चन थे मैंने उससे सारे पूछे। वो कहता मैं अपनी लाइफ में ये सारी चीजें करता रहता हूँ, अब मुझे कुछ भी याद नहीं है। पर कुंडली हर तरफ से क्लियर आ रही थी। अंत में मैंने अपने ध्यान योग से चेक किया। इसने एक प्लॉट 6 महीने 8 महीने पहले इन व्यक्ति ने जो प्लॉट लिया था, वो प्लॉट साउथ वेस्ट का था। साउथ वेस्ट का होने करके इनको उस प्लॉट का संपूर्ण दोष लग रहा था। कारण क्या है, एक तो ये साउथ वेस्ट का प्लॉट था, दूसरा ये प्लॉट इन्होंने निसंतान से लिया था। कभी कभी निसंतान से ली हुई चीज संपूर्ण फलित नहीं होती। तो जब ध्यान योग से पाया गया तो पता लगा इसको इन चीजों का दोष लगा है। मैंने उस चीज को बेचने के लिए जो भी उपाय किए, संपन्न उपाय करके हमने वो चीज जैसे भी घाटे में बिकी, हमने उसको बेच दिया। आप यकीन मानिए, जब हमने वो चीज बेची, महीने 1.5 महीने में सरकार ने लास्ट वार्निंग देकर उसको काम देना शुरू कर दिया। उसकी जितनी भी सिक्योरिटी सरकार के पास पेंडिंग पड़ी थी, धीरे धीरे वो सिक्योरिटी निकलना शुरू हो गई। अगले टेंडर उसको मिलना शुरू हो गए और वो अपनी जिंदगी में दोबारा तरक्की में आना शुरू हो गया। कभी कभी किसी ना किसी छोटे से कारण करके हमारी जिंदगी आगे चलने से रुक जाती है, जो कुंडलियों में नहीं आता। अगर आप भी ऐसी किसी भी समस्या से जूझ रहे हो, जिस करके आपका व्यापार, आपका जो भी कार्य भगवान जी ने आपको दिया है, बिना किसी कारण रुकना शुरू हो गया, या वो बिजनेस या जॉब आपकी चिंता का कारण बनती चले गई है, तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।